इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम। सब ज्ञानदान है, सिर्फ हाथ में पकड़ाना नहीं है। हमने परिभाषा समझ लिया, हाथ में पकड़ा दिया वो साजदान है। यदि कोई जमा रहा है, अरे ये थोड़ी ना साजदान कहलाया, ये भी ज्ञानदान है। तो ऐसे समय में 6-6 महीने तक उन शास्त्रों की होली जली है। पानी भरा, पानी गर्म किया तो शास्त्रों को जला के गर्म किया, खाना बनाया तो शास्त्रों को जला के खाना बनाया, ताप रहे हैं तो गर्मी सेंक रहे हैं हाथों को तो शास्त्रों को जला के, वो ताड़पत्री शास्त्र रहते ना, उनके पत्तों को जला जाए, सब काम। तब भी इतने ग्रंथ थे हमारे पास, इतने ग्रंथ थे, आज भी सुरक्षित हैं वो ताड़पत्री ग्रंथ हमारे पास। हजारों ग्रंथ हालांकि नष्ट हो चुके हैं। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने 84 ग्रंथों को सृजन किया था। आज मुश्किल से हमारे पास 5 ग्रंथ मात्र हैं उनके, 6 ग्रंथ, 6 ग्रंथ बचे हैं बस। 84 ग्रंथ, सोचो एक एक ग्रंथ जिनका अमृत है। आज दिगंबर जैन संप्रदाय में से यदि कुंद स्वामी के ग्रंथों को हटा दिया जाए, दिगंबर जैन संप्रदाय के पास कोई साहित्य नहीं बचेगा। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके एक एक। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, ऐसे अमृत अमृत ग्रंथ हैं जिन्हें को पढ़े बिना आप जैन धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते। ये वो ग्रंथ है आचार्य कुंद स्वामी के, यदि कोई व्यक्ति इन ग्रंथों को ना पढ़े वो कभी भी आत्म तत्व के बारे में जान ही नहीं सकता। और जितने भी अध्यात्मी लोग हैं पूरे विश्व में, चाहे जैन दर्शन की हों चाहे अन्य दर्शन में अध्यात्म को की इच्छा जानने वाली, इच्छा रखने वाले लोग हों, उन सबको कुंद स्वामी को पढ़ना ही पड़ेगा। अध्यात्म विद्या को जानना है तो बिना कुंद स्वामी के ग्रंथों को पढ़े बिना अध्यात्म विद्या को जगत में कोई जान ही नहीं पाएगा भी। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुंद स्वामी महाराज के। ऐसा एक नहीं, 84 ग्रंथ थे। कितने ग्रंथ थे? पर आज दुर्भाग्य है, विधर्मियों द्वारा सब नष्ट किए। मुश्किल से 5 से 7 ग्रंथ हमारे बीच में बच पाए। आज वो ग्रंथ प्रिंट होकर हमारे बीच में आ रहा है। ऐसी समदभट्ट स्वामी ने 5 ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ लिखा गंध हस्ती महाकाव्य। आचार्य उमा स्वामी के तत्वार सूत्र के ऊपर उन्होंने 84 लाख श्लोक प्रमाण, 84 लाख समझते कितना होता है? एक श्लोक में 28 अक्षर होते हैं, 56 अक्षर होते हैं, 14 14 14 14 56 अक्षर। ऐसे 84 लाख में 56 का गुणा कर दो, इतने अक्षर प्रमाण। ऐसा मोटा गंध हस्ती महाकाव्य जो कि अंग्रेज यहाँ से ले गए। अंग्रेजों ने भी बहुत लूटा भारत को। जो कि भी बेशकीमती चीज़ें थीं, बहुमूल्य चीज़ें थीं, या तो मुगल ले गए, मुगलों से बचा तो अंग्रेज ले गए, पुर्तगाली ले गए। मतलब भारत को हर किसी ने लूटा और जैन संस्कृति को का हर किसी ने ह्रास किया। पहले आपस में राजा लड़ते रहे, राजाओं से मुगल शासन आया, उन्होंने धर्म का नाश किया। राजपूताना शासन आया, उन्होंने धर्म का नाश किया। पुर्तगाली शासन आया, उसने धर्म का नाश किया। इंग्लिश ब्रिटिश शासन आया, उसने धर्म का नाश किया। जैन धर्म को हर व्यक्ति ने ह्रास किया और आज वो सब चले गए, सो हम लोग अपने धर्म का ही ह्रास कर रहे हैं। आपस में लड़कर, मतभेद मनभेद बनाकर, पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद, आज 3 प्रकार के मत चल गए। संतवाद, ये हमारे संत, ये हमारे संत, ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, ये अमुक संघ, ये अमुक संघवाद, ये अमुक संघ का व्यक्ति, ये अमुक संघ का व्यक्ति, ये मेरे संघ का नहीं है, तेरे संघ का है, हमारा संघ अलग, इनका संघ अलग। पंथवाद, ये 13 पंथी है, 20 पंथी है, तारण पंथी है, सोनगढ़ी है, देवगढ़ी है, राजगढ़ी है, मतलब अनेक प्रकार के पंथ बन गए।
संत बाद में बढ़ गया, पंथ बाद में बढ़ गया, अब ग्रंथ बाद में पढ़ रहा है। इसके ग्रंथ, उसके ग्रंथ, इसके ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। इसके ग्रंथ हटाओ, उसके ग्रंथ हटाओ, इसके ग्रंथ फेंको, उसके ग्रंथ फेंको, इसके रखो, उसके हटाओ, बढ़ गया पूरा। संतवाद में, पंथवाद में, ग्रंथवाद में। मेरा ग्रंथ अच्छा है, उसका खराब है। एक ही विषय पर दो साधु प्रवचन कर रहे हैं, एक कह रहा मेरा ग्रंथ पढ़ो, एक कह रहा मेरा ग्रंथ पढ़ो, उसका हटा दो, मेरा पढ़ो, मेरा रखो, उसका हटा दो। तो ग्रंथवाद चल रहा। जैसे जिहाज चलते ना में, ये जिहाज, वो जिहाज, ऐसे हमारे यहाँ पंथ जिहाज, संत जिहाज, ग्रंथ जिहाज। पंथों में बांट रहे लोगों को, संतों में बांट रहे लोगों को, ग्रंथों में बांट रहे लोगों को। माइंड वॉश कर देते हैं। ब्रह्मचारी आते हैं, कुछ साधक साधुका आते हैं, वो माइंड वॉश करके चले जाते हैं। यही साधु अच्छा है, बाकी सब बेकार। यही पंथ अच्छा है, बाकी सब बेकार। यही ग्रंथ अच्छा है, बाकी सब बेकार। माइंड वॉश कर देते हैं। आदमी समझदार होता नहीं है और चार तर्कों में उसकी बातों में आ जाता है और हाँ हाँ हाँ, और उसके चार फॉलोअर तैयार हो जाते हैं। बस अब बट गया। चार कह रहे नहीं अपन तो वही पढ़ेंगे, चार कह रहे नहीं अपन तो अब ये पढ़ेंगे, हो गया, निपट गई समाज पंथवाद में। आचार्य समन्वत स्वामी महाराज उस समय जब शंकराचार्य का काल था, इतना भीषण काल चल रहा था, यदि समन्वत स्वामी ना होते तो आज सबके सिर मुड़े होते। सब के गेहूं का कपड़ा पहने हुए घूम रहे होते, भगवा कपड़ा पहने घूम रहे होते। लेकिन वो समन्वत स्वामी जिन्होंने लड्डू खाया लेकिन नमस्कार नहीं किया, लड्डू खाया लेकिन नमस्कार नहीं किया, मिथ्यात्व के स्थान पर रहे पर वहां भी दबंगी सम्यक का प्रचार किया। वो समन्वत स्वामी महाराज का ग्रंथ है एक आत्ममीमांसा ग्रंथ, आत्ममीमांसा अमृत ग्रंथ है, अमृत। जिसने एक बार आत्ममीमांसा पढ़ लिया तो कभी भी किसी ना तो पंथवाद में फंसेगा, ना संतवाद में फंसेगा, ना ग्रंथवाद में फंसेगा। तार्किक हो जाएगा, तार्किक दृष्टि हो जाएगी उसकी, ऐसी तार्किक दृष्टि होगी उसकी, कोई भी उसको विश्व में कोई उसको पागल नहीं बना पाएगा। इतना गहन ग्रंथ उनका आत्ममीमांसा। अपने आयु के अंतिम निषेध निकलते निकलते तक एक बार जरूर इस ग्रंथ को पढ़ लेना। ये सिर्फ पूजन की पुस्तक में मत उलझे रहो। पूजन की पुस्तक से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, बस लाल जरवानी उठा ली, ढूंढते हैं बस जिन भारती को, जिन संग्रह कोष, ये कोष वो कोष, बस उसी को उठा के पलटते रहते हैं और उसे बंद करके चले जाते हैं। कभी मोटी, कभी पतली, कभी लंबी, कभी चौड़ी, बस उसी पूजन की किताब के अलावा 10 पूजन करना है, 20 पूजन करना है, बस पूजन में उलझे रहो तुम। और यहाँ पर तो अमृत चीज़ों को छोड़ दो। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी हो रही है। बर्तन मांजने के लिए कुछ नहीं है ना, तो चंदन की लकड़ी जलाकर उसकी राख बनाकर बर्तन मांज रहे हैं अपन। बर्तन मांजने के लिए राख चाहिए थी भैया, तो कुछ दिख नहीं रहा था, चंदन की लकड़ी रखी थी, उसको जलाया, उसकी राख बनाई, फिर उससे बर्तन मांज रहे हैं। चंदन समान आपको पर्याय मिली, पर्याय। आंखें मिली आंखें, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, उस पर्याय को बस इसी में नष्ट कर दिया हमने। वो पूजन से आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पा रहे। ज़्यादा से एक आध ग्रंथ उठा लिया कोई पुराण टाइप का, बस उसी को पढ़ के नहीं, खत्म हो गया हमारा तो धर्म। अमृत से वंचित हैं हम, अमृत से। आत्ममीमांसा ग्रंथ एक बार पढ़ लो अपनी जीवन में, एक बार। अरे इस ग्रंथ का पाठ सुनकर एक विधर्मी मुनि बन गया। सुनाएंगे कथा उसकी भी हम तुमको, शिवकोटि महाराज की, कि मात्र इस ग्रंथ के पाठ सुनने मात्र से मुनि बन गए, मुनि। ये वो ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, अमृत ग्रंथ है। उस ग्रंथ में
किसी ने प्रश्न कर दिया संत स्वामी से, दूसरे को दुख देने से पाप लगेगा? मैं यदि घर छोड़कर जाऊंगा तो मेरे कारण से घर के लोग दुखी होंगे, परिवार के लोग दुखी होंगे, तो मुझे पाप लगेगा। यदि मैं उनको सुख दूंगा तो मुझे पुण्य लगेगा। तब आचार्य भगवान यहां पर कहते हैं, प्रापम धुरम परे दुखात पुण्यम चा सुक्तो यदि। यदि दूसरे को दुख देने से, दूसरे के दुखी होने से, दूसरे के दुखी होने से, परे दुखात दूसरे के दुखी होने से यदि मुझे पाप लगता है और दूसरे के सुखी होने से यदि मुझे पुण्य लगता है, अचेतना कसाय उच्चा बद्धेताम निमित्तता। सो अचेतन जो पदार्थ हैं सबको पाप लगेगा। यदि जैसे कांटा है, पैर में चुभ गया, अब उसके कारण से आप दुखी हो ना, उस कांटे को पाप लगना चाहिए। लड्डू है, आपने खाया तो आप खुश हुए, तो लड्डू को पुण्य लगना चाहिए। तो कोई अरे वो तो अचेतन है, तो ठीक है, तो चेतन तो भगवान आपको दिव्य देशना देते हैं, उससे आप सुखी होते हैं, तो भगवान को पुण्य लगना चाहिए, फिर तो कभी निर्वाण को प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे। यदि भगवान के निमित्त से, गुरु के निमित्त से आप सुखी हो रहे हो तो उनको पुण्य लगेगा, तो वो तो कभी अपना कल्याण कर्मों का क्षय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सुखी बने रहोगे, उनको कर्म का बंध होता रहेगा। और फिर विधर्मी लोग गुरु को देखकर, मुनियों को देखकर नाक सुकुड़ते हैं, दुखी होते हैं, तो उनके दुखी होने से साधु को सतत पाप बंद होता रहेगा। वो तो चाहते नहीं है साधु को देखना, आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहते। फिर ऐसे लोगों के कारण से फिर साधु को पाप का बंद हो, क्यों? वो दुखी है ना उनके कारण से। तो दूसरे के दुखी होने से हमको पाप का बंध हो, दूसरे के सुखी होने से हमको पुण्य का बंध हो, तो अचेतना अकसाय उच्चा, फिर अचेतन पदार्थों को और अकसाई जीवों को यानी भगवान को भी पुण्य पाप का बंध होना पड़ेगा। अचेतन पदार्थों को भी पुण्य पाप का बंध होना पड़ेगा, पुण्य का बंध होना पड़ेगा, और भगवान को भी पाप पुण्य का बंध होना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता। और यदि कोई ये कहे कि स्वयं को सुख देने से पाप का बंध होता है, स्वयं को सुख देने से पुण्य का बंध होता है, और पापम च दुख तो यदि, और स्वयं को दुख देने से पाप का बंध होता है। दूसरे को छेड़ दे, हम अपने पे ले ले कि यदि स्वयं को सुख देंगे तो पुण्य का बंध होगा, और स्वयं को दुख देंगे तो पाप का बंध होगा। यदि कोई ऐसा कहता है कि पुण्यम ध्रुवो श्रुतो दुखात, पुण्यम ध्रुवो श्रुतो पापम चा सुख, पुण्यम ध्रुवो श्रुतो दुखात, स्वयं को दुख देने से पुण्य का बंध होगा, और पापम चा सुख तो यदि, और सुख देने स्वयं को सुखी रखने से पाप का बंध होगा। तो बीतरागो मुनि विद्वान ताभ्याम विज्ञान निमित्ता, तो बीतराग और विद्वान मुनियों को भी पुण्य पाप बंध होने लगेगा। स्वयं को सुख देने से पुण्य का बंध होता है, तो दिगंबर विराट जब परिसर सहन करते हैं तो उनको पाप का बंध होना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं को दुख देते हैं ना। स्वयं को दुख देने से यदि पाप का बंध होता है, तो दिगंबर विराट जब परिसर सहन करते हैं, उपसर्ग सहन करते हैं, तो उनके शरीर को कष्ट होता ही नहीं होता। ठंडी में रहते हैं, शीत की बादाम, उष्ण की बादाम, 10 असर रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, केसलौच आदि करते हैं, तो स्वयं को दुख देते हैं, तो फिर उनको तो पाप का बंध होने लगेगा। यदि स्वयं को दुख देने से पाप का बंध होता है ऐसा मानते हो, और स्वयं को सुखी करने से यदि पुण्य का बंध होता है, तो फिर तो इनकी इच्छाएं तो बहुत सारी, हर व्यक्ति अपनी अनेक इच्छाएं पूर्ति करना चाहेगा। किसी को स्त्री भोग की इच्छा है तो स्त्री भोग पूरी करेगा, तो स्वयं को सुखी करेगा, तो क्या उसको पुण्य का बंध होगा? पुण्य पाप ना तो स्वयं को सुख और सुख दुख देने से बनता, पुण्य पाप ना तो दूसरे को सुख दुख देने से होता। हम यही मानते हैं कि दूसरे को दुखी करेंगे तो पाप, दूसरा दुखी होगा तो पाप, दूसरा सुखी होगा तो पुण्य। हम सुखी होंगे तो पाप, हम दुखी होंगे तो पुण्य, हम दुखी होंगे तो पाप, और हम सुखी होंगे तो पुण्य, ऐसा मानता है। कह रहे आचार्य ने ये सब नहीं है, पुण्य पाप का संबंध इन सबसे नहीं है। पर के दुखी होने से मेरे कर्म के बंधने लगे तो मैं कभी अहिंसक ही नहीं हो पाऊंगा। पर के सुखी होने से मेरे कर्म बंधने लगे
तो मैं कभी कर्मातीत ही नहीं हो पाऊंगा। दूसरे को के दुखी होने से यदि मुझे कर्म का बंध हो गया तो मैं कभी अहिंसक ही नहीं होगा। हर व्यक्ति तो कभी ना कभी दुखी है ही किसी ना किसी से, तो हम तो कभी अहिंसक नहीं हो गए, हम तो अभी समझते हिंसक कहलाएंगे उसके लिए। और यदि दूसरे के सुखी रहने से यदि कर्म का बंध होगा तो हम तो कभी कर्म का क्षय नहीं कर पाएंगे, फिर कर्म बनता ही रहेगा। कोई पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। जिस नगर में जाता हूं उस नगर के लोग मुस्कुराते हैं, और जहां से विहार करते हैं वहां के लोग रोते हैं। तब मुझे तो रोज कसाय का बंध होगा। ज्ञानी किसी के सुखी होने से बंद नहीं होता, किसी की दुखी होने से बंद नहीं होता। निमित्तों से बंद होने लग गया तो फिर मेरे उपादान का क्या होगा। आप सुन रहे हो क्या देवागमन स्तोत्र की चर्चा। जिससे मैं सुखी हूँ, जो मेरे से सुखी हो उसे शुभाशुभ बंध हो, तो ध्यान दो अचेतन को भी शुभाशुभ का बंध होगा। जिसके निमित्त से मुझे कष्ट होता है उसे कर्म का बंध होगा कि नहीं। हे ज्ञानी, मुझे कष्ट होता है जिसके निमित्त से, यदि उसे बंद होने लग जाएगा तो मुझे कांटा चुभता है, कष्ट होता है तो कांटे को बंद होना चाहिए। यदि किसी के निमित्त से मुझे कष्ट हो रहा है तो उसको बंद होगा, पाप लगेगा नहीं लगेगा बताओ। आपको विवेक किसी के निमित्त से कष्ट हो रहा है तो आपको उसको पाप लगेगा कि नहीं। आपको कष्ट हो रहा है किसी के कारण से तो आप उसके तुझे बहुत पाप लगेगा, ऐसा बोलते हैं ना, तुझे बहुत पाप लगेगा, तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। आप दुखी हो रहे किसी कारण से, उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ सुनील। तुम उसको नहीं बोलते कि तुझे बहुत पाप लगेगा बेटा, तू हमें दुखी कर रहा है, तो पाप लगेगा नहीं लगेगा उसको। सोच समझ के बोलना, मार से डर रहा तो। कोई तुमको दुखी कर रहा है या किसी के कारण से तुम दुखी हो रहे हो, ऐसा समझ लो, किसी कारण से तुम दुखी हो रहे हो तो उसे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। पाप पुण्य निमित्तों से नहीं तैयार होता, पाप पुण्य हमारे उपादान से तैयार होता है। किसी ने तुमको मुझे कष्ट दिया जिसके निमित्त से यदि तुम बंद होने लग गया, जैसे यदि उसको यदि बंद होने लगेगा तो कांटा तुमको चुभा, तुमको कष्ट हुआ, फिर उस कांटे को भी पाप का बंद होने लगेगा, क्योंकि उसके निमित्त से आप दुखी हो रहे हो ना। जिसने मुझे सुख होता है उसे पुण्यबंध होता है, तो दूध पीता हूँ, लड्डू खाता है, पेड़ा खाता है, तो उस लड्डू पेड़े को भी पुण्यबंध होना चाहिए। इसलिए एकांत से जिन निमित्तों से तुम्हें कष्ट होता है उन्हें बंद हो, ये कोई नियम नहीं है। यदि भैया दीक्षा आज ले लेता है, उसकी पत्नी को यथार्थ में कष्ट होगा क्योंकि मेरा पति चला गया, इसकी माँ को भी कष्ट होगा कि बेटा चला गया, इसके पिता को भी कष्ट होगा बेटा चला गया, मेरा कमाओ पूछ चला गया। लेकिन विश्वास रखना, ये परिवार वाले कितने भी रोते रहे पर तुझे तब भी तुझे कर्मबंध नहीं होगा, क्योंकि आप उसके कष्ट देने के लिए मुनि नहीं बने हो, आप कर्म नाश करने के लिए बने हो। किसी को आपका लक्ष्य किसी को दुखी करना नहीं है, आपका लक्ष्य आत्म कल्याण करना है। आपके आत्म कल्याण करने से यदि कोई दुखी होता है तो उसका स्वयं का राग है। आपका बेटा यदि मुनि बने तो आप दुखी होगे, रोगे, तो आप पूरी जिंदगी भी रोते रहो, उसको कष्ट कर्म बंद नहीं होगा, क्योंकि वो आपको दुखी करने के लिए मुनि नहीं बना है। वो तो अपने आत्म कल्याण के लिए निकला। अब जिन जिन का राग था वो लोग रो रहे, तो रोते नहीं। यदि कर्म नाश के लिए मुनि बन रहे हैं तो कर्म बंद नहीं होगा। हाँ, यदि बदला लेने के लिए बन रहा हूं मैं मुनि, अब तुम तड़पाऊंगा, पूरी जिंदगी तुम तड़पते रहना मेरे उसमें वियोग में, इसलिए मुनि बनाए, तो फिर नियम से कर्म का बंद होगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य उनको दुखी करना था, उसे मुनि बनना उद्देश्य नहीं था। मुनि तो इसलिए बना कि अब तुम मेरे वियोग में तड़पो। श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम।